नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का छठा अंक कर रही हैं। मेनका की एक सखी सानुमति अदृश्य रूप में आकर राजा की दयनीय अवस्था को देखती है। राजा विदूषक के साथ शकुंतला की स्मृति करता हुआ शकुंतला के चित्र से अपना मन बहलाता है। शकुंतला के विरह में उसने वसंत उत्सव बंद कर दिया है, न्यायालय में जाना छोड़ दिया है। चतुरिका क्या कहती है? आर्य माधव्य अवलंभस्व चित्रफलकम यावद अगच्छामि। आर्य माधव्य, आप इस चित्रपट को जरा पकड़ लीजिए जब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। राजा, अहम एव एतद अवलंबे यथा उक्तम करोति निष्क्रांता चेटी। राजा क्या कहता है? अहम एतद एव अवलंबे, कि मैं ही इसे पकड़ लेता हूँ। तब राजा ऐसा कहता हुआ चित्रपट को पकड़ लेता है। चेटी वापस चली जाती है। राजा निश्वास से लंबी सांस लेकर साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्र अर्पिताम अहम इमाम बहुमन्यमानाः स्तोत्रो वहाम पथि निकाम जलाम अतिथि जाता सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम। तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है श्लोक, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो राजा क्या कहता है लंबी सांस लेकर के कि मित्र माधव्य, फर्स्ट पंक्ति में लास्ट में, पूर्वम साक्षात उपगताम प्रियम अपहाय, कि पहले स्वयं ही समीप में आई हुई प्रियम अपहाय उस शकुंतला को छोड़ करके अहम चित्र अर्पिताम इमाम बहुमन्य माना, और अब चित्र लिखित इसको बहुत अधिक सम्मानित कर रहा हूँ। जिस प्रकार पथि निकाम जलाम स्तोत्रो वहाम अतिथि मृग तृष्णिकायाम प्रणयवान जाता, कि जैसे मार्ग में अत्यधिक जल से परिपूर्ण नदी को छोड़कर मृग तृष्णा में ही मैं यानी जल की आशा करने लगा हूँ। तो विदुषी क्या कहता है? अरे भो किम अपर अत्र अभिलिखितव्यम, कि इसमें अब और क्या लिखना बाकी रह गया है। सानुमति, असंशयम यो यह सख्या में अभिरुचितः प्रदेशो भवेतम अलिखितु कामो भविष्यति। निस्संदेह जो जो प्रदेश मेरी सखी को यानी शकुंतला को पसंद है, उन्हें ही यह इसमें लिखना चाहता है। फिर राजा कहता है श्वेताम, सुनिए। तो इस श्लोक में निदर्शना अलंकार है और वसंतिल का छंद है। निदर्शना का लक्षण है अभावन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, अर्थात असंभव बात की जब उपमा दी जाती है वहां निदर्शना अलंकार होता है, और इसमें वसंतिल का छंद है। उक्ता वसंतिल का तबजा जगौगा। 14 वर्णों का यह समृद्ध है। वसंतिल का छंद भी तगन भगन जगन जगन और दो गुरु के अनुसार वर्णों का क्रम होता है। तो राजा क्या कहते हैं? श्रुताम, सुनिए। कार्य सेकत लीन हंस मिथुना स्तोत्र वहा मालिनी पादास्ताम अभितु निशन चमरा गौरी गुरु पावना शाखा अवलंबित वलकल सिंचय तरो निर्मातुम इच्छामि अधय श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडुयमानाम मृगी। तो राजा क्या कहता है कि मैंने क्या क्या चीजें इस चित्र के ऊपर चित्रित करनी है, यानी इस चित्रपट पर सैकतलीन हंस मिथुना, अभी जिसके रतीले किनारों पर हंस मिथुना हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं, ऐसी मालिनी नदी को बनाना है। तम अभिते निशन चमरा गौरी गुरु पावना पाधा, और उस नदी के समीप दोनों ओर हिमालय की पवित्र पहाड़ियां भी बनानी है, यानी छोटे छोटे पर्वत भी बनाने हैं, जिन पर निशन चमरा, जिन पर मृग बैठे हुए हैं। इस प्रकार शाखा अवलंबित वलकलस से तरो अधय, तथा जिनकी शाखाओं पर वलकल लटके हुए हैं, यानी जिनकी शाखाओं पर, जिन वृक्षों की शाखाओं पर, जिन छोटे छोटे उन वृक्षों की शाखाओं पर महर्षि कर्म के आश्रम में रहने वाले मुनियों के क्या है? वलकल वस्त्र लटके हुए हैं। ऐसे तरोअधय वृक्ष के नीचे कृष्ण मृगस से काले मृग के सींग पर वाम नयनम अपनी बाई आंख कंडुयमानम खुजलाती हुई मृगिन चय निर्मातुम एक मृगी को बनाना चाहता हूँ। यानी राजा ने जो तपोवन में देखा था वह वही चित्र यहाँ बनाना
चाहता है। मालिनी नदी जिसके किनारे हंस युगल रेत पर बैठे हैं, ऐसे वृक्ष जिन पर वलकल के वस्त्र लटके हैं तथा नीचे मृगी मृग के सींग से अपना नेत्र खुजला रही है। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। स्वभावोक्ति का लक्षण है स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जहाँ बालक इत्यादि की अपनी क्रिया और रूप का वर्णन किया जाए वहाँ स्वभावोक्ति होता है और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो ये 19 वर्णों का समृत है। इसमें 12 और 7 वर्णों के अनंतर यति होती है। फिर विदुषी क्या कहता है? आत्मगतम मन ही मन में यथा अहम पश्यामि पूरी तव्यम अनेन चित्रफलकम लंब कूर्चा नाम। तो विदुषी क्या कहता है? मन ही मन में मैं देख रहा हूँ कि यह चित्रपट को लंबी दाढ़ी वाले तपस्वियों के समूह से ही भर देना चाहता है। यानी विदुषी क्या कहना चाहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा दुष्यंत जो हैं मानो इस चित्रपट को लंबी दाढ़ी वाले तपस्वियों के समूह से ही भर देंगे। कूर्चा मतलब दाढ़ी, लंब कूर्चा नाम की लंबी दाढ़ी वाले। तो राजा मित्र अन्यच्च शकुंतलाया प्रसादनम अभिप्रेतम अत्र विस्मृतम अस्माभि। तो राजा क्या कहता है कि ए मित्र, तेरे मित्र कि शकुंतला का श्रृंगार करना जो हम चाहते थे वह हम भूल ही गए हैं। विदूषक की क्या भूल गए हैं? सानुमति वनवासस्य स्वकुमारस्य च यत् सदृशम भविष्यति, कि जो चीज उनके वनवास सुकुमारता के अनुकूल होगी, यानी जो वस्तु उनके वनवास पुष्प धारण और सुकुमारता के अनुकूल होगी। राजा कृतम न कर्ण अर्पित बंधनम सखी शिरीषम आगंड विलंबी केसरम न व शरत चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। तो राजा क्या कहता है कि हे मित्र, कि हे सखे, कर्ण अर्पित बंधनम आगंड विलंबी केसरम शरीशम न कृतम, कि शकुंतला के कानों में जिसका डंठल लगाया हुआ है और जिसका पराग गालों तक फैला हुआ है, ऐसे शरीश का फूल भी मैंने नहीं बनाया है। स्तनांतरित शरत चंद्र मरीचि कोमलम मृणा सूत्रम न विरचितम, और उसके स्तनों के बीच में शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल सफेद कमल नाल का हार भी मैंने नहीं बनाया है। तो राजा यहाँ पर शकुंतला के चित्र को अपूर्ण समझता है कि एक तो उसने कानों में शीरीष पुष्प लगा रखा था जिसका पराग उसके कपोलों पर पड़ रहा था, और दूसरे उस शकुंतला ने कमल दंड का बना श्वेत हार पहन रखा था। इन दोनों को वह चित्र में अभी अंकित करना चाहता है। तो यहाँ इस श्लोक में उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो आचार्य मम्मट उपमा का क्या लक्षण देते हैं? साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात उपमा वह अलंकार है जिसे उपमान और उपमेय का उनमें भेद होने पर भी परस्पर साधर्म्यम साधारण धर्म से संबंध होना कहा जाता है। अर्थात उपमेय तथा उपमान का भेद होने पर भी दोनों के गुण क्रिया आदि धर्म की समानता वर्णन उपमा अलंकार है। इसमें छंद है, वंशस्थ छंद है। ये 12 वर्णों का समृत है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, इसमें 5 और 7 वर्णों के पश्चात यति होती है। फिर उद्देश्य क्या कहता है कि भो किम खलु तत्र भवति रक्त कुवलय शोभिना अग्रहस्तेन मुखम आवार्य चकित चकितेव स्थिता। तो विदुषक क्या कहता है कि अरे मित्र, कि ऐसी क्या बात है कि यह तत्र भवती की पूजनीय शकुंतला रक्त कुवले शोभिना की लाल कमल के समान अत्यधिक सुंदर अग्रहस्तेन सुंदर अंगुलियों से अपने मुख को ढक करके चकित चकितेव स्थिता बहुत डरी हुई सी यहाँ पर खड़ी है। फिर देख करके ओहो एष दास्या पुत्र कुसुम रस पाटच्चर तत्र भवत्या वदन कमलम अभिलष्यते। तो विदुष क्या कहता है कि यह दासी का पुत्र फूलों के रस को चुराने वाला भूरा इस शकुंतला के मुख कमल का रसमान करना चाहता है। पाटच्चर मैंने चोर, पाटच्चर का मतलब यहाँ पर क्या है? चोर। ननु वार्यताम ईशा दृष्टा, कि इस दुष्ट भ्रमर को रोका जाए। फिर दूषक अरे भवन एव अविनीत अनुशासने प्रभावती, कि हे मित्र, आप ही दुष्टों पर शासन करते हैं, अर्थात आप ही इस दुष्ट को रोक सकते हैं। फिर राजा
युज्यते ठीक है। अयि भो कुसुम लता प्रिया अतिथि। हे भ्रमर, हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि भौरे, किमित परिपतन खेदम अनुभवसी, कि इस शकुंतला के चारों ओर चक्कर लगाने का कष्ट क्यों उठा रहे हो, अर्थात व्यर्थ में परिश्रम क्यों कर रहे हो। एषा कुसुम निशन्ना तृषितापि सती भवन्तम अनुरक्ता प्रतिपाल्यति मधुकरी न खलु मधु त्वया विना पिबती। तो राजा क्या कहता है, उस भंवरे को उलाहना देता हुआ, अनुरक्ता एषा मधुकरी, ये तुमसे प्रेम करने वाली भ्रमरी, तृषित कुसुम निशन्ना, मकरंद रस की प्यासी होकर के, फूलों पर बैठी हुई, कुसुम निशन्ना, फूलों पर बैठी हुई, भवंतम प्रतिपालयती, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो यह बिना न खलु मधु पिबती, और वह तुम्हारे बिना पुष्प रस का पान नहीं करना चाहती, अर्थात तुम उस अपनी प्रिया भ्रमरी के पीछे जाओ और इस शकुंतला का पीछा छोड़ दो। राजा का कहने का यह भाव है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है और आर्या छंद है। मम्मट के अनुसार समासोक्ति का लक्षण है प्रोक्ति भेदकई श्लिष्टई समासोक्ति, अर्थात श्लिष्ट भेदकों से, विशेषणों से अप्रस्तुत का प्रतिपादन समासोक्ति कहलाता है। यानी समासोक्ति शब्द का अर्थ है संक्षिप्त कथन, यानी एक विशेषण से दो अर्थों की प्रतीति ही संक्षिप्ति करण है, इसलिए इसका नाम समासोक्ति पड़ा है। और इसमें आर्या छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है। इसका लक्षण है यस्य पादे पृथ्वी द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ की पंचदश सार्या, अर्थात जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे में 18, चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, वे आर्या छंद कहलाता है। फिर सानुमति क्या कहती है, अभिजातम खलु एष वारितः, कि क्या ही सुंदर ढंग से इसने इसे रोका है। यह पंक्ति सप्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में आ सकती है कि क्या ही सुंदर ढंग से इसने इस भ्रमर को रोका है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, तथा कम्युनिटी में भी मैं प्रश्न डालती रहती हूँ, उनके भी जवाब आप दे सकते हैं और उनके मैं भी जवाब दे देती हूँ अगले दिन, तो उनको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। फिर विदुषी क्या कहता है, परिशिद्ध वामा ऐसा जाति, ये जाति तो रोकने पर उल्टा ही काम करती है। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है व्याख्या के लिए। अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी ये मुख का बार बार शकुंतला के मुख का चक्कर काट रहा है। फिर राजा, एवं भो, अरे न मैं शासने तिष्ठसी, कि तुम मेरी आज्ञा को क्यों नहीं मान रहे। श्वेताम तरहि संप्रति, तो इस समय सुनिए। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयम एव रत उत्सवेशु बिम अधरम सपिष्यसि चेद भ्रमर प्रियाया त्वाम कार्यामि कमलोदर बंधन स्तम। राजा क्या कहता है उसको, भावरे को, कि हे भावरे, कि ठीक है यदि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है तो अब सुनो। कि अक्लिष्ट, की हे भ्रमर, अक्लिष्ट की नाम मुरझाए नए, बाल तरु पल्लव लोभनीयम, कि नाम मुरझाए नए वृक्ष के पत्ते के समान, अत्यधिक लोभनीयम सुंदर, मया रत उत्सवेशु सदयम एक पीतम प्रियाया, मेरे द्वारा रति भोग में बड़ी दया से यानी बड़े धीरे धीरे से पिए गए इस शकुंतला के बिंबधर को चेत सपृश्यसी, यदि तुम स्पर्श करना चाहेगा, त्वाम कमलोदर बंधन स्तंभ कार्यामी, मैं तुझको कमल के मध्य भाग के अंदर बंधन में डाल दूंगा। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले साल के मैं पेपर देख रही थी तो उनमें ये पूछा गया है ये श्लोक। यानी राजा का कहने का भाव ये है कि जब कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता तो राजा उसे कारागृह में डाल देता है, जेल में डाल देता है। अतः राजा भ्रमर को संबोधित करते कहता है कि यदि वह मेरी प्रिया के को स्पर्श करेगा तो वह कमल रूपी कारावास में उसे बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी अतिशोक्ति अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौगा, इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। विदुषी क्या कहता है, एवं तीक्ष दंडस्य ते कथम न भेष्यति, कि इस प्रकार कड़ा दंड देने वाले तुमसे यह क्यों नहीं
डरेगा। मन ही मन हंसता हुआ ईशे तावद उन्मत्तः, हंसते हुए मन ही मन में कि ये राजा तो पागल ही हो गए हैं, उन्मत्त ही हो गए हैं। अहमपि एतस्य संसर्गेन ईदृश एव संवृतः, और मैं भी इनके साथ इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। फिर सामने आकर के, अरे भोज चित्रम खलु एतत्, कि यह तो चित्र है। राजा, कथम चित्रम, अरे क्या ये चित्र है। फिर सानुमति, अहमपि इदानीम अवगतार्था किम पुनर्यथा लिखित अनुभाव्या ऐसा। तो सानुमति क्या कहती है, अभी अभी मैं भी अभी यथार्थता को समझी हूँ कि क्या ये चित्र है। यानी सानुमति क्या कहती है कि विदूषक के इस प्रकार कहने पर सानुपति कि मैं भी अभी इसकी वास्तविकता को समझी हूँ कि यह चित्र है। तो फिर जैसा चित्र में चित्रित है उसी प्रकार अनुभव करने वाले इस राजा का तो कहना ही क्या है। अर्थात जब मुझे ही भ्रांति हो गई है तो राजा का क्या कहना। यानी चित्र के अनुसार अनुभव करने वाले राजा की तो बात ही क्या है। तो राजा सविषादम, बड़े विषाद के साथ, मित्र किम इदम अनुष्ठितम पूर्व भाग्यम, कि हे मित्र तुमने ये दृष्टता, इस प्रकार की दृष्टता क्यों की। अर्थात इसे चित्र बताकर मेरा सुख भंग कर अनुचित कार्य किया है। क्योंकि दर्शन सुखम अनुभवतः साक्षाद एव तन्मयेन हृदयेन स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कांतः। तो राजा फिर क्या कहता है कि अत्यधिक तन्मयेन हृदय से साक्षात शकुंतला के दर्शन सुखम अनुभवतः, दर्शन सुख का अनुभव करते हुए, मैं स्मृतिकारिणा, मुझको यह तो चित्र है ऐसा स्मरण दिलाते हुए तुमने मेरी प्रिय शकुंतला को फिर से ही चित्र के रूप में ही चित्रित कर दिया है। तो राजा यहाँ पर क्या कहता है कि पहले मैं समझ रहा था कि ये प्रत्यक्ष रूप में शकुंतला है, मैं उसी के अनुरूप व्यवहार कर रहा था, परंतु तुमने याद दिलाया कि ये तो चित्र है, तब मुझे भी शकुंतला का चित्र ही ज्ञात होने लगा है। फिर ऐसा कहता हो वाष्पम विसृज्यति, मानो राजा आंसुओं को बहाने लगता है। तो सानुमति क्या कहती है, पूर्वा पर विरोधी अपूर्व एश विरह मार्गः, कि यह विरह का मार्ग अपूर्व, अत्यधिक अद्भुत है। यह विरह का मार्ग अत्यधिक अद्भुत है, क्योंकि पूर्वा पर विरुद्ध, अर्थात इसमें पहली और अब की घटना में कितना विरोध है। अर्थात जहां अब भ्रांति दूर करने में भी उपालंब है, वहां पहले में उसी शकुंतला का मेरे द्वारा अनादर किया गया था। यानी राजा का विरह का जो प्रदर्शन है अत्यधिक अद्भुत है। जब शकुंतला स्वयं आई तो राजा के द्वारा शकुंतला का परित्याग कर दिया गया और अब उसी का पश्चाताप कर रहा है। ये इसकी दोनों घटनाओं में विरोध है। व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है। तो राजा फिर क्या कहता है, मित्र कथम एवं अविश्रांतम दुखम अनुभवामि, कि इस प्रकार अपार विरह जन्य दुख का मैं क्यों अनुभव कर रहा हूँ। तो आज हमने इन श्लोकों के माध्यम से क्या सीखा कि किस प्रकार राजा मानो शकुंतला के चित्र को ही क्या है, वास्तविक शकुंतला समझ लेता है और उसको सजाने की कोशिश करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।